शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। बोलिए सभी, दोनों हाथ उठा के बोलिए। हाँ, ओम शांति बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। सबको शांति चाहिए ना? दो चीज सबको चाहिए, शांति, प्यार, खुशी, सबको चाहिए। तो फिर से इतने जोर से कि चारों तरफ आवाज चली जाए। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। परम पिता परमात्मा के परम प्रिय संतानों, मंच पर आसीन महान आत्माएं, हमारी अग्रजन, सभा में जगत जननी माताएं, बहनें, बच्चे और हमारे अति प्रिय परम पिता परमात्मा के परम प्रिय सभी बंधुगण, भाईगण, छोटे छोटे बच्चे, खासकर आज के इस भारतवर्षीय विराट धर्म सम्मेलन के आयोजक आप सभी भ्रातागण, आप सबों को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कहानी से करेंगे, क्योंकि कहानी हमें बातों को समझने में मदद करती है। हम छोटे बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? कहानी सुना सुना कर पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को भी बातें अच्छी तरह से समझ में भी आए और साथ साथ याद भी रहे। तो जंगल का राजा शेर एक प्यारी सी छोटी सी गिलहरी को बुलाता है और कहता है कि ऐ गिलहरी, यदि तुम मेरी बात मानेगी, मैं जो भी कहूँ वो अगर तू करेगी, तो मैं जब खुश होऊंगा तुम्हें एक बोरा अखरोट दूंगा। अखरोट का नाम सुनकर गिलहरी झूम उठती है, और वो भी एक बोरा अखरोट, और कहती है कि मैं आपकी सारी बातों को अवश्य मानूंगी। उसी क्षण से गिलहरी शेर के सारी बातों को मानना शुरू करती है। सब कार्य जो भी शेर कहता है करती जाती है। काम करते करते 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, काम करती जा रही है, सारी बातें शेर की मानती जा रही है। इतना ही नहीं, शेर ने कहा कि यदि तुम पास वाले शेर, जंगल के राजा शेर की भी बात मानेगी, तो उससे भी मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा एक बोरा अखरोट दिलवा दूंगा। तो उसकी भी बात वो मानने लगती है। दिन रात वो कार्य करती है। करते करते साल बीत जाता है। सोचती है आखिर वो अखरोट कब मिलेगा, मुझे वो अखरोट कब मिलेगा। एक दिन वो समय आ ही जाता है जब शेर खुश हो जाता है और गिलहरी को बुलाकर एक बोरा अपनी तरफ से और आसपास के शेर राजाओं की तरफ से भी वो अखरोट दिलवा देता है। बड़ी खुश होकर वो गिलहरी अखरोट को, बोरा भरा हुआ अखरोट लेकर अपने घर आती है। जब घर आकर अखरोट को रखती है और निश्चिंत होकर बैठती है, तो उसे यह समझ आता है
कि इतना काम करते करते मेरे सारे रोम रोम उखड़ गए। मैं एकदम बूढ़ी जैसी हो गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। और जब अखरोट को देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं ये अखरोट क्या करूँगी। इतना उसका बिल्कुल कड़ा रहता है, उसका कवर बहुत कड़ा रहता है। अब मैं ये अखरोट क्या करूँगी और मुझे ये अखरोट किस काम में आएगी। वो इस चिंता में पड़ जाती है कि मैंने सारा जीवन राजा शेर की इतनी बातें मानने के फेर में मेरा सारा जीवन बीत गया। अब मैं ये अखरोट को क्या करूँगी। तो आज के मानव की भी यही लक्षण दिखाई देता है कि वो सारा दिन कार्य करता है, सुबह से शाम तक कार्य करता है। करते करते वो इतना थक जाता है कि कई ऐसे विश्वव्यापी प्रसिद्ध व्यक्ति से भी मिलना होता है। तो वो हमें बताते हैं कि मेरा नाम, मान, शान, शोहरत मेरे जीवन में सब कुछ है। आज मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और सोचता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो संसार के लिए किया, मैंने अपने लिए क्या किया। मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। और आज कहते हाथ पसार कर लोग सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे तो लेकर क्या जाएंगे। और जीवन में असंतुष्टि, जीवन के लास्ट अंतिम समय में असंतुष्टि बनी रहती है। तो ऐसे समय में एक छोटा बच्चा साइकिल का चाबी रोड पर ढूंढ रहा था। साइकिल का चाबी रोड पर, सुबह का पहर था, वह ढूंढ रहा था। ढूंढने में और भी सारे लोग जो सुबह सुबह टहलने निकलते हैं उस बच्चे को मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो चाबी मिलने का नाम नहीं ले रहा था। इधर उधर चारों तरफ ढूंढ कर सभी थक गए। इसी बीच एक बूढ़ी माताजी, अनुभवी माताजी उस बच्चे के पास आती हैं और पूछती हैं, बच्चा तुम जो साइकिल का चाबी रोड पर ढूंढ रहे हो, यहाँ ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें पक्का याद है कि तुमने इस चाबी को यहाँ ही खोया था? तो वो बच्चा कहता है कि माताजी नहीं, मैं यहाँ नहीं खोया था, चाबी को मैं यहाँ नहीं खोया था। तो कहाँ खोया था? तो उस अंधेरी अपनी कोठरी में खोया था। वो माताजी और सारे लोग पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों खोज रहे हो? जहाँ चाबी खोया था वहाँ ही खोजो ना, यहाँ क्यों खोज रहे हो? बच्चा जवाब देता है, कोठरी अंधेरी है और सड़क थोड़ा उजाला है, इसीलिए मैं सड़क के उजाले में खोज रहा हूँ। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चाबी मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही आज हर व्यक्ति कुछ खोज रहा है। हर एक के दिल में कुछ सूनापन है, कुछ खालीपन है। और एक भाई हमारे पास आते थे क्लास करने के लिए सत्संग में, तो
उन्होंने अपने बाइक के ऊपर तलाश शब्द लिखा हुआ था कि मुझे तलाश है। कई संगठनों में सब जगह गए, संतुष्टि शांति नहीं मिली, कहीं नहीं शांति मिली। अगर मिलती भी है, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, थोड़ी सी शांति वहाँ मिलती है, और फिर जब घर वापस आते हैं तो वैसे के वैसे ही तनाव, अशांति, समस्याएं सिर पर चढ़ी रहती हैं। तो आज हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, क्या चाहते हैं सभी? एक रोटी कम खाएं, एक कपड़ा कम पहने, लेकिन मन में शांति हो। क्या हो? शांति हो। जीवन में, परिवार में एक दूसरों में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, और घर में खुशियां हो, संपन्नता हो। यही चाहते, स्वास्थ्य अच्छा हो, यही चाहते हैं ना? सभी चाहते हैं। कोई इस संसार में ऐसा नहीं जो एक भी कह दे कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सब है और मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कोई नहीं है। सब कोई ऐसा नहीं कि आप ये न सोचें कि मैं गांव में हूँ ना, मुझे अच्छा पढ़ने का या अच्छे से रहने का सुविधा मिलता तो मैं बहुत खुश हो जाता। नहीं, एक बहुत धनवान व्यक्ति के घर में जाने का मौका मिला। हमने देखा उनके घर में बड़े बड़े सेट थे, सोफा सेट था, रसोई में किचन सेट था, पूरे शरीर पे गहनों का सेट था। सेट की कमी नहीं थी, लेकिन जब बातचीत किया तो पता चला कि उनका मन ही अपसेट है, मन ही अशांत है। और सारा कार्य कौन कर रहा है? चाहे तन के ऊपर, चाहे कारोबार के ऊपर, चाहे परिवार के ऊपर, सब कार्य करने वाला ये मन की शक्ति ही है, और वो मन ही अशांत है। कहते हैं मन बड़ा चंचल रहता है, मन बड़ा अशांत रहता है, मन घोड़ा के जैसा है, शांत ही नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं कहते मन एकाग्र ही नहीं होता है, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया मन को, जो मन इतना, जो मेरा मन है, मन तो मेरा है ना। हम चाहे तो अशांत रहें, हम चाहे तो शांत रहें, लेकिन चाहते हैं शांत रहना, लेकिन मन में क्या आता है? क्या होता है? अशांति आती है। चाहते हैं खुश रहना, लेकिन मन में गुस्सा होता है। चाहते हैं प्रेम से चलें, लेकिन ईर्ष्या उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है। ऐसा होता है ना प्रैक्टिकल। तो आखिर ऐसा क्यों? सब कुछ है हमारे पास, खाने के लिए 2 रोटी तो है या नहीं है? 2 रोटी है, 2 कपड़े भी हैं, रहने के लिए छोटा सा घर भी है, घर में बाल बच्चे भी हैं। सब कुछ होने के बाद भी मन खुश क्यों नहीं है? ये मन खुश क्यों नहीं है? तो वर्तमान समय स्वयं परमपिता परमात्मा ने मन के बारे में हम सबों को बताया। खुशी का आधार, शांति का जीवन सुखमय बनाने का आधार सिखाया। कहा सभी दुखों का कारण है अपने आप को भूल जाना कि मैं कौन हूँ। सभी दुखों का कारण है अपने आप को भूल जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्या जो नाम है मेरा वो मैं हूँ?
वो तो 6 दिन के बाद मेरा नाम पड़ा था, छठी के बाद। हाँ, उससे पहले भी मैं था क्या? मैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या एक किसान हूँ या जो भी हूँ, लेडीज हूँ, जो भी हूँ मैं, क्या वो मैं हूँ? वो तो पढ़ लिख के बने, बाद में पाए, उससे पहले भी हम थे। तो मैं न नाम हूँ, न मैं पोस्ट हूँ, न मैं स्त्री पुरुष हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहते हैं यदि व्यक्ति अपनी पहचान जान जाए, व्यक्ति को अपनी पहचान मिल जाए, तो उसे सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो 2 शब्द है, एक मैं, दूसरा मेरा। 2 शब्द, एक मैं और दूसरा मेरा। दिन भर मैं शब्द कितना बार बोलता हूँ और मेरा शब्द कितने बार बोलते हैं? दिन भर मैं और मेरा शब्द को हम यूज करते हैं, लेकिन मैं कौन और मेरा क्या? वास्तव में कहते हैं ये मेरा घर है, कहते हैं ना मेरा कपड़ा है, ये मेरा परिवार है, और यहाँ तक कि शरीर के अंग के लिए भी कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। कभी कहा कि मैं सिर में दर्द है, कभी कहा क्या? मेरे सिर में दर्द है, मेरी हाथों में प्रॉब्लम है, मेरे आँख में दिखाई नहीं देता, मैं आँख में दिखाई नहीं देता। कभी कहा क्या? शरीर के हर अंग के लिए मेरे शरीर में दर्द है। ये शरीर भी क्या है? मेरा। जैसे ये कपड़ा मेरा है, जैसे ये घर मेरा है, जैसे ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर के अंदर वो कौन सी ड्राइवर है जो इस शरीर को चला रही है? वास्तव में मैं एक चमकती हुई एक दिव्य सितारा, जैसे आसमान में सितारा, सभी देखा ना आसमान में सितारा? सबों ने देखा है ना? सितारा देखे माताएं? सभी सितारा देखे रात में आसमान में? सितारा देखा ना? हाँ। तो जैसे आसमान में सितारा चमकती है, वैसे ही अति सूक्ष्म चमकती हुई मैं एक दिव्य सितारा, जिसको अध्यात्म में आत्मा कहा, जिसको हमारे मुस्लिम भाई मुरूह कहते हैं, जिसको साइंस की भाषा में क्रिस्टल कहा जाता है, जिसको पॉइंट ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं। तो मैं यहाँ भ्रिकुटी के बीच में, इसको भ्रिकुटी कहा जाता है, दोनों भावों के बीच में यहाँ मैं चमकती हुई एक दिव्य सितारा आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बोलिए बोलिए, मैं बोलिए, मैं चमकती हुई एक दिव्य सितारा हूँ। सभी ने नहीं बोला, बोलिए मैं। अपनी पहचान मिल रही है। किसी को अपनी पहचान मिले, जिसको हम जिस सत्य ज्ञान को ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, वो सत्य ज्ञान यदि खुलकर हमारे बीच आए तो ये कितनी खुशी की बात है। जिस सत्य ज्ञान को ढूंढने के लिए वर्षों वर्षों तक तपस्या करते रहे, वर्षों वर्षों तक इतनी साधना करते रहे, वो स्वयं परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो स्वयं बता रहे हैं
कि हे आत्मन, तुम शरीर नहीं हो, यह शरीर तो विनाशी है और तुम एक चमकती हुई जगमगाती सितारा आत्मा